इसको अगर देखोगे तो देखो ये यहां से ऐसे कंप्रेस होता है, बट वही चीज अगर हम इस बूट के साथ करेंगे तो ये नहीं होगा। आपने ऐसे बहुत सारे मोटरसाइकिल बूट्स देखे होंगे जिनका सोल निकल जाता है, एंड नॉट जस्ट आवर इंडियन ब्रांड या ऐसा कुछ है, जितने सारे फॉरेन ब्रांड्स हैं उसमें भी होता है। जैसे मेरे पास ये फाल्को का बूट है, मेरे दूसरे दोस्त के पास एक फाल्को का बूट है जिसका सोल निकल गया है, बट मेरा सोल अभी तक नहीं निकला है, बहुत अच्छा चल रहा है। और वैसे ही बहुत सारे अलग अलग मोटरसाइकिल की जो बूट्स होते हैं उसमें सोल निकल आता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इनमें सोल निकलता क्यों है। देखो ऐसा नहीं कि ये ब्रांड्स जो है बहुत सबस्टैंडर्ड कुछ बूट्स बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले चीज समझना पड़ेगा कि दोस्तों मोटरसाइकिल बूट जो बनता है इसमें क्या मटेरियल यूज होता है। सबसे पहली मटेरियल आपको जो दिख रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे पीयू हो सकता है, आपका माइक्रोफाइबर हो सकता है, या फिर लेदर हो सकता है। लेकिन इनमें से कोई भी मटेरियल आप लोगे, अगर हाथ में लोगे ना, एक शीट ऑफ मटेरियल लोगे, तो ये ऐसे ऐसे हिलेगा, राइट। तो उसमें ये स्टिफनेस नहीं आता है। जैसे ये हमारा हनले का टूरर बूट है, अगर इसमें कहीं भी आप ऐसे नॉक करोगे ना, आप फील कर सकते हो थोड़ा टफनेस वाला साउंड आपको फील होता है। ये एक्चुअली टफ है। ये टफ क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आप जब टूरिंग करते हो, जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो, तो ये जो है आपको थोड़ा इंपैक्ट प्रोटेक्शन करना जरूरी है। आप जो मटेरियल जो यूज हो रहा है उसमें तो वो टफनेस नहीं है, वो आता कहां से? तो इसके अंदर जो है ना स्टिफनर्स यूज किया जाता है। खास करके अगर आप जैसे ये सब एरिया देखोगे तो यहाँ पे तो पूरा टीपीयू का प्रोटेक्शन मिल जाता है जो कि बहुत सॉलिड और रिजिड है, इसमें जीरो फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये सब एरिया में अगर देखोगे जो स्टिफनर लगाया गया है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन जब वो बॉन्ड हो जाता है विद द अपर मटेरियल उसके बाद ये बहुत हार्ड हो जाता है, तो इसमें आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता है। 90-95% जितने सारे मोटरसाइकिल बूट्स आप देखे होंगे सब में जो ये सोल अपर मटेरियल के साथ जो गम से ही पेस्ट किया जाता है। हालांकि ये थोड़ा अलग टाइप की ट्रीटमेंट के साथ होता है, जैसे पहले हीट के साथ होता है, फिर कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड के साथ होता है, थोड़ा अलग प्रोसेस है। वो कभी मैं फैक्ट्री पे जाके आपको दिखाऊं कि कैसे होता है। तो बॉन्डिंग डेफिनेटली स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि कोई सबस्टैंडर्ड क्वालिटी की गम किसी ने यूज किया इसलिए निकल गया, नहीं। निकलता क्यों है उसका रीजन ये है कि दोस्तों हम अपने मोटरसाइकिल बूट्स को जो है ना रेगुलर बूट्स के जैसे ट्रीट करते हैं। रेगुलर बूट्स में क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल ये अपना नॉर्मल स्नीकर वाली बूट्स है, इसको अगर देखोगे तो देखो ये यहां से ऐसे कंप्रेस होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे कंप्रेस होने के लिए ही बनाया गया है ताकि आप चलने के टाइम पे ये यहाँ पे बेंड हो। ये सारे के सारे स्नीकर्स में होता है, बट वही चीज अगर हम इस बूट के साथ करेंगे तो ये नहीं होगा। लेकिन ये हाथ से मैं नहीं कर पा रहा हूं, अगर आप इसको पहन के आप ऐसे करने की कोशिश करोगे तो यहां पे हो सकता है कहीं ना कहीं एक बेंड आएगा और वो जबरदस्ती होगा। लेकिन जब ये होता है, क्या होता है बूट्स के साथ, आप ये समझने की कोशिश करो। आपका पूरा का पूरा जो बूट के अपर मटेरियल है ये स्टिफ है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और आप क्या कर रहे हो, पहनने के बाद जब आप फुट ऐसे करते हो ना तो आप इसको प्रेशर डालते हो और यहां से कहीं ना कहीं फोल्ड आता है। तो क्या होता है, ये जो स्टिफनर मटेरियल्स है ना ये खींचने लगता है, ये अपने आप में खींचने लगता है। अब ये सब एरिया में तो कहीं खींच के कुछ होने वाला नहीं है, तो कहां से होगा? जो बॉन्डिंग यहां पे हुआ है, इसी की वजह से क्या होता है ना, जब आप पहन के इसको ऐसे फोल्ड करके चलने लगते हो एज ए नॉर्मल स्नीकर, उसमें यहां से गम निकलने का चांसेस होता है। और ये सारे के सारे राइडिंग बूट्स के साथ ये थ्रेट है। तो करना क्या है दोस्तों, थोड़ी सी जो है आदत आपको बदलना पड़ेगा कि मोटरसाइकिल बूट्स जब आप पहनते हो तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि भाई चलना जो है ना ऐसे फोल्ड करके नहीं, रोबोट के जैसा चलना जरूरी है। अब क्या करें, देखो हर चीज की कुछ लिमिटेशन होता है, हर चीज का कुछ तरीका होता है जिसको उसी तरीके से जो है यूज किया जाता है। तो इसलिए क्या करना है, जब आप मोटरसाइकिल राइडिंग बूट्स ऐसे पहनते हो जो स्टिफ बूट्स है, देखो हमारे पास हमारे स्नीकर्स भी है, उसमें हल्का सा फ्लेक्स हमने दिया है बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि आप उसको जो है पहन के ऑफिस जाओगे, कॉलेज जाओगे, डे टू डे लाइफ में यूज करोगे, इसलिए उसमें थोड़ा कंफर्ट फैक्टर ज्यादा दिया गया, उसमें हल्का सा फ्लेक्स है। और उसमें वो फ्लेक्स के साथ वो बूट के साथ कुछ नहीं होगा, उसको वैसे ही बनाया गया है जिसकी वजह से वो फ्लेक्स होता है। बट इसमें हम वो चीज नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप मोटरसाइकिल बूट्स पहनते हो और रोबोट की तरह ऐसे पैर पूरा उठा के डालो, ना कि ऐसे बेंड करके, वो नहीं करना है। सारे के सारे मोटरसाइकिल बूट्स के साथ ये सीन है, तो ये अगर आप करोगे तो इजी रहेगा। सेकंड और एक रीजन आपको समझना पड़ेगा कि दोस्तों जितने भी बूट्स होते हैं उनकी सोल की एक शेल्फ लाइफ होती है, 2 साल 3 साल मैक्स चलता है। उसके बाद ना डेफिनेटली थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं डीफॉर्म या मतलब बिगड़ने लगता है, मटेरियल जो है बिगड़ने लगता है। क्योंकि ये सिंपल है, जैसे आपके मोटरसाइकिल टायर्स है, अगर आप उनको एक बार यूज किया ना करने के बाद फिर अगर आप उसको 1 साल के लिए ऐसे पार करके रख दोगे या 6 महीने के लिए पार करके रखोगे, उसकी भी जो रबर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो खराब हो जाता है, टायर धीरे धीरे मतलब जल्दी बिगड़ने लगता है। तो मोटरसाइकिल बूट्स के साथ भी एग्जैक्टली सेम चीज है। तो अगर आप इसको यूज करते जा रहे हो कोई इशू नहीं है। अगर आपने इसको यूज किया एक बार, पानी और धूप ये सब को एक्सपोज हुआ, उसके बाद आपने ला के रख दिया लॉन्ग टाइम के लिए, उसके बाद कोई भी मोटरसाइकिल बूट हो बिगड़ जाएगा। देखो कुछ बूट्स हो सकता है ना बिगड़े, ये किस्मत की बात है, बट मेजरली ये होगा। सो यही 2 रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से शूज में जो है ये निकल जाता है। तो किस्सा यही है। और ये सबसे बड़ा डैमेज कहां होता है पता है, जब आपकी बूट्स गीली है,
मतलब वेट है और आप तब आप ये जो फोर्स डालते हो, तब क्या होता है ना, तब थोड़ा सा चांसेस बढ़ जाता है कि ये चीज़ें निकलने के। इसलिए दोस्तों थोड़ी चीज़ें ना हम खुद से जो है हमें सीखना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, उसके हिसाब से करेंगे। अब देखो ऐसे भी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी हो, अब ये प्योरली डिपेंड करता है हर कंपनी की जो है पॉलिसीज़ के ऊपर। हमारा पॉलिसी बहुत क्लियर है बिकॉज हम राइडर फर्स्ट ब्रांड है, तो हानले से जो भी बूट्स ले रहे हैं, अगर ऐसा कभी यार सोल वो निकल गया, अब क्या करें यार, जो राइडर लिया है उसकी दुख भी तो समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि उसको रिपेयर कर लें या फिर रिप्लेस कर देंगे, जो भी कन्वीनियंट हो उसको डेफिनेटली हम लोग सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। बस इंटेंशन बहुत क्लियर है हमारा, राइडर हूं तो राइडर की पेन पॉइंट्स हमें पता है, तो उसके हिसाब से हम जो है कंपनी चलाएंगे और उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स भी बिल्ड करेंगे। अब ये बूट्स को कहां खरीद सकते हो? www.handle.com, यहाँ पे आ रहा होगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।